नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो वीवीआई प्रश्न हैं। परीक्षा में यहीं से प्रश्न फंसेंगे। भारत दुर्दशा नाटक को यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी और हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस में लगाया भी हुआ है। तो भारत दुर्दशा नाटक का ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी से संबंधित मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु किस काल के कवि हैं? भारतेंदु किस काल के कवि हैं? विकल्प ए है आदि काल के, बी है भक्ति काल के, सी है रीति काल के, डी है आधुनिक काल के। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारतेंदु जो है आधुनिक काल के कवि हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, क्योंकि गद्य का जन्म जो है भारतेंदु से ही होता है, यानी इन्हीं के लेखनी से गद्य का विकास होता है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है मोहन राकेश, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है लक्ष्मी नारायण राज। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा कितने अंक में हैं? भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? भारत दुर्दशा में कितने अंक हैं? विकल्प है 6, बी है 5, सी है 3, डी है 4। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा हिंदी की कौन सी विधा है? भारत दुर्दशा हिंदी की कौन सी विधा है? विकल्प है उपन्यास, बी है नाटक, सी है कहानी, डी है कविता। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत दुर्दशा जो है हिंदी की नाटक विधा है, यानी नाटक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन कब हुआ? भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1870 ईस्वी, बी है 1875-76 ईस्वी, डी है 1880 ईस्वी, सी है 1882 ईस्वी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 1875 ईस्वी में भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन हुआ था। कहीं कहीं 75 नहीं देकर 76 देता है, तो दोनों में से जो रहेगा वो लगाइएगा। लेकिन कुछ लोग 1880 मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तब 80 पे जाइएगा। मेन जो है 1875-76 में जो है भारत दुर्दशा का प्रकाशन हुआ था। इसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर विकल्प बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? भारत दुर्दशा नाटक का नायक कौन है? विकल्प ए है भारत, बी है भारत भाग्य, सी है भारत दुर्दैव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भारत जो है भारत दुर्दशा नाटक का नायक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के नायक भारत का सहयोगी कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के नायक भारत का सहयोगी कौन है? विकल्प ए है भारत दुर्दैव, बी है आरस्य, सी है भारत भाग्य, डी है मदिरा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारत भाग्य जो है भारत के सहयोगी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा कैसा नाटक है? भारत दुर्दशा कैसा नाटक है? विकल्प ए है सुखांत, बी है दुखांत, सी है मध्यांत, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत दुर्दशा जो है एक दुखांत नाटक है, क्योंकि इसमें भारत की दिनहीन दशा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे भारतेंदु ने दुखांत नाटक की श्रेणी में रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक कैसी शैली में लिखी गई है? भारत दुर्दशा नाटक कैसी शैली में लिखी गई है? विकल्प ए है प्रतीकात्मक शैली, बी है स्मरणात्मक शैली, सी है उपचारात्मक शैली, डी है निदानात्मक शैली। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भारत दुर्दशा जो है प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है। भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है। विकल्प ए है स्कंदगुप्त में, बी है आषाढ़ का एक दिन में, सी है भारत दुर्दशा में, डी है सिंदूर की होली में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारत दुर्दशा में भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दैव किस नाटक का खलनायक या प्रतिनायक है। भारत दुर्दैव किस नाटक का खलनायक या प्रतिनायक है। विकल्प ए है सिंदूर की होली, बी है आधे अधूरे, सी है आषाढ़ का एक दिन, डी है भारत दुर्दशा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक का जो है खलनायक भारत दुर्दैव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक में चित्रित डिसरॉयल्टी किसका प्रतीक है। डिसरॉयल्टी किसका प्रतीक है। विकल्प ए है संपादक का, बी है पुलिस का, सी है सभापति का, डी है नेता का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। डिसरॉयल्टी जो है पुलिस का प्रतीकात्मक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने भारत में फैली किन कुरीतियों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने भारत में फैली किन कुरीतियों को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। विकल्प ए है अंधकार को, बी है मदिरा को, सी है रोग को, डी है सभी को। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सभी को, क्योंकि भारत में जो है अंग्रेज राज था तो अंधकार जो है गुलामी का है, मदिरा जो है निफिक्र होकर जो आज़ादी से जिसको मतलब नहीं है उसका प्रतीक है, रोग जो है बीमारी का प्रतीक है, बीमार हो गया है, कमज़ोर हो गया, दुर्बलता का प्रतीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन भारत दुर्दशा नाटक का पात्र नहीं है। निम्न में से कौन भारत दुर्दशा नाटक का पात्र नहीं है। विकल्प ए है अंधकार, बी है मदिरा, सी है आरस्य, डी है रंगड़ा। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। रंगड़ा जो है भारत दुर्दशा नाटक का पात्र नहीं है, बाकी तीनों जो है अंधकार, मदिरा, आरस्य भारत दुर्दशा नाटक का पात्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक में नायक भारत का सहयोगी कौन सा पात्र है। भारत दुर्दशा नाटक में नायक भारत का सहयोगी कौन सा पात्र है। विकल्प ए है डिसरॉयल्टी, बी है आरस्य, सी है भारत भाग्य, डी है अंधकार। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारत भाग्य जो है नायक भारत का सहयोगी पात्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है रोबहू सब मेरी आबहू भारत भाई। रोबहू सब मेरी आबहू भारत भाई ये पंक्ति किस नाटक की है। विकल्प ए है भारत दुर्दशा नाटक, बी है सिंदूर की होली नाटक, सी है अंधेर नगरी नाटक, डी है रहरों के राजहंस नाटक। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक का ये पंक्ति है रोबहू सब मेरी आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो ये भारत दुर्दशा नाटक की पंक्ति है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर कौन विदेशी आक्रांता शक्ति का प्रतीक है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर कौन विदेशी आक्रांता शक्ति का प्रतीक है। विकल्प ए है भारत, बी है भारत दुर्दैव, सी है मदिरा, डी है भारत भाग्य। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत दुर्दैव जो है विदेशी आक्रांता शक्ति का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने गीतों को समावेश किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने गीतों को समावेश किया गया है। विकल्प ए है 13 गीत, बी है 15 गीत, सी है 17 गीत, डी है 19 गीत। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। 15 गीतों को जो है भारत दुर्दशा नाटक में समाहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है। भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है। विकल्प ए है आधे अधूरे को, बी है अंधेर नगरी को, सी है भारत दुर्दशा को, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। भारत दुर्दशा को भारतेंदु युग का दस्तावेज कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु ने भारत के दुर्दशा का कारण किसे मानते हैं।
भारतेंदु जो है भारत दुर्दशा नाटक में भारत का दुर्दशा का कारण किसे मानते हैं? विकल्प ए है आपसी कराह को, बी है ब्रिटिश राज होगा यहाँ पे, ब्रिटिश राज को, सी है फैरी कुरीतियाँ को, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। इन तीनों को जो है भारतेंदु भारत की दुर्दशा का कारण मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप अच्छे से देखिएगा ताकि एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। 21वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक कौन सा पात्र है? भारत दुर्दशा नाटक में भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक कौन सा पात्र है? विकल्प ए है भारत, बी है भारत भाग्य, सी है भारत दुर्दैव, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत भाग्य जो है भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दैव एवं सत्यानाश फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक परियोजनाओं को किस अंक में स्पष्ट करते हैं? विकल्प ए है दूसरा अंक में, बी है तीसरा अंक में, सी है पाँचवां अंक में, डी है छठा अंक में। तो इसका जो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। तीसरा अंक में जो है भारत दुर्दैव और सत्यानाश फौज ने भारत को जो दुर्दशा का मूलक परियोजना बनाता है उसका स्पष्ट तीसरा में किया है अंक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस प्रकार का नाटक कहा है? भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस प्रकार का नाटक कहा है? विकल्प ए है नाटिका, बी है गीति रूप, सी है प्रहसन, डी है नाट्य रासक। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा को नाट्य रासक कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र भारत दुर्दैव का सहायक है? भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र जो है भारत दुर्दैव का सहायक है? विकल्प ए है आलस्य और रोग, बी है मदिरा और अहंकार, सी है सत्यानाश और डिसऑर्डरिटी, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी सभी हो जाएगा क्योंकि ये जो है सारे पात्र जो है भारत दुर्दैव के सहायक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र अपने पुरातन वैभव का स्मरण करता है? भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र अपने पुरातन वैभव का स्मरण करता है? विकल्प ए है भारत भाग्य, बी है भारत, सी है भारत दुर्दैव, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। भारत भाग्य जो है अपने पुरातन वैभव का स्मरण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत दुर्दशा नाटक का एक पात्र है? निम्न में से कौन सा भारत दुर्दशा नाटक का एक पात्र है? विकल्प ए है उजाला, बी है हर्ष, सी है सत्यानाश, डी है उषा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सत्यानाश जो है भारत दुर्दशा का एक पात्र है, बाकी सब पात्र नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारतीय मध्य वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कौन से पात्र करते हैं? भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारतीय मध्य वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कौन से पात्र करते हैं? विकल्प है कवि और सभापति, बी है बंगाली और दो देशी, सी है महाराष्ट्रीय और संपादक, डी है सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी सभी जो है विभिन्न क्षेत्र को जो नेतृत्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में कौन से पात्र शिक्षित समुदाय की श्रेणी में आते हैं? भारत दुर्दशा नाटक में कौन से पात्र शिक्षित समुदाय की श्रेणी में आते हैं? विकल्प ए है संपादक, बी है कवि, सी है महाराष्ट्रीय और बंगाली, डी है सभी। इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। सभी जो है शिक्षित समुदाय की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? विकल्प है राजनीतिक दृष्टि से, बी है सामाजिक दृष्टि से, सी है दोनों दृष्टि से, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से जो है भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रभाव का मुख्य कारण यहाँ का जर्जर सामंत ढांचा था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें प्रभाव के बीज छिपे थे, किसका कथन है? विकल्प है रामविलास शर्मा का,
बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है बालकृष्ण भट्ट का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में आया है? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में आया है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है पांचवा अंक में। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पहला अंक में आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 32वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में डिसरेबिलिटी के द्वारा किस पत्रिका का जिक्र हुआ है? डिसरेबिलिटी के द्वारा भारत दुर्दशा नाटक में किस पत्रिका का जिक्र हुआ है? विकल्प ए है ब्राह्मण पत्रिका का, बी है कवि वचन सुधा पत्रिका का, सी है भारत पत्रिका का, डी है हरिश्चंद्र मैगजीन का। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कवि वचन जो है पत्रिका का जिक्र हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? विकल्प ए है भारत दुर्दैव के द्वारा, बी है भारत के द्वारा, सी है भारत भाग्य के द्वारा, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत भाग्य के द्वारा जो ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में सभ्य समुदाय की एक छोटी समिति भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है? विकल्प ए है तीसरा अंक में, बी है चौथा अंक में, सी है पांचवा अंक में, डी है छठा अंक में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी पांचवा अंक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में भारत दुर्दैव की सजी धजी व्यवस्था में कौन आता है? भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक में भारत दुर्दैव की सजी व धजी व्यवस्था में कौन आता है? विकल्प ए है रोग, बी है सत्यनाश, सी है हर्ष, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सजी धजी व्यवस्था में रोग जो है आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या है? विकल्प ए है भारतेंदु, बी है हरिश्चंद्र, सी है गोपाल दास, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा नाम है और 1880 में जो है 1880 में जो है इन्हें भारतेंदु की पदवी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? निम्न में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? विकल्प ए है बाल बोधनी पत्रिका, बी है कवि वचन सुधा पत्रिका, सी है भारत मित्र पत्रिका, डी है हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भारत मित्र पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। बाकी तीनों का संबंध जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख किस अंक में है? भारत दुर्दैव के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख किस अंक में है? विकल्प ए है तीसरा अंक में, बी है चौथा अंक में, सी है पांचवा अंक में, डी है छठा अंक में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पांचवा अंक में जो है उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो बहु सब मिली आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। नाटक के पहले अंक में यह किसके द्वारा गाया जाता है? नाटक के पहले अंक में यह किसके द्वारा गाया जाता है? विकल्प है भारत के द्वारा, बी है भारत भाग्य के द्वारा, सी है योगी के द्वारा, डी है भारत दुर्दैव के द्वारा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, योगी के द्वारा ये जो है गीत गाया जाता है। जो बहु सब मेरी आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, योगी के द्वारा जो है नाटक के प्रथम अंक में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, जागो जागो रे भाई पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? जागो जागो रे भाई पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? विकल्प है छठा अंक, बी है पांचवा अंक, सी है चौथा अंक, डी है तीसरा अंक। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प हो जाएगा, ये पंक्ति जो है छठा अंक से लिया गया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव की वेशभूषा कैसी होती है? भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव की जो है वेशभूषा कैसी होती है? विकल्प ए है पंजाबी, बी है आधी मुसलमानी आधी कब्रिस्तानी, सी है मराठी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, आधी मुसलमानी और आधी कब्रिस्तानी होती है भारत दुर्दैव की वेशभूषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य नामक एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार किस अंक में चित्रित है? भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य नामक एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार किस अंक में चित्रित है? विकल्प ए है पहला अंक में, बी है चौथा अंक में, सी है दूसरा अंक में, डी है छठा अंक में। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, छठा अंक में जो है चित्रित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शमशान में कुत्तों, कौवों, सियारों के बीच फटेहार में भारत का प्रवेश किस अंक में होता है? शमशान में कुत्तों, कौवों, सियारों के बीच फटेहार में भारत का प्रवेश किस अंक में होता है? विकल्प है पहला अंक में, बी है दूसरा अंक में, सी है तीसरा अंक में, डी है पाँचवा अंक में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, दूसरा अंक में जो है फटेहार में भारत का प्रवेश होता है शमशान में। प्रश्न पूछेगा शमशान का चित्र किस अंक में आया है, तो दूसरा अंक बताइएगा। यहाँ एक प्रश्न ये भी बनता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न को समाहित करने का कोशिश किया है। ये बातों को आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। 44वां प्रश्न है, बताइए कि किस बहाने अंग्रेजों ने पूरे भारत को हड़प लिया था? बताइए कि किस बहाने अंग्रेजों ने पूरे भारत को हड़प लिया था? विकल्प है व्यापार के बहाने, बी है पर्यटन के बहाने, सी है अध्ययन के बहाने, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, व्यापार के बहाने जो है अंग्रेज पूरे भारत को हड़प लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के अंतिम अंक में कौन वर्तमानहीन अवस्था से दुखी होकर आत्महत्या कर लेता है? भारत दुर्दशा नाटक के अंतिम अंक में कौन वर्तमानहीन अवस्था से दुखी होकर आत्महत्या कर देता है? विकल्प है भारत, बी है भारत दुर्दैव, सी है मदिरा, डी है भारत भाग्य। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत भाग्य जो है जब भारत की दुर्दशा देखता है, भारत को बहुत जगाता है, जब वो नहीं उठता है तो खुद जो है आत्महत्या कर लेता है दुखी होकर। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दैव, मदिरा, लोभ, अहंकार, रोग, डिसरॉयल्टी, सत्यानाशी फौजदार किस नाटक के प्रतीकात्मक पात्र हैं? विकल्प ए अंधेर नगरी नाटक के, बी है लहरों के राजहंस नाटक के, सी है भारत दुर्दशा नाटक के, डी है सिंदूर की होली के। तो इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे रहे होंगे, विकल्प सी हो जाएगा, भारत दुर्दशा नाटक के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? विकल्प है भारतीयों का शोषण, बी है भारत का विकास, सी है भारत में व्यापार, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारतीयों का शोषण अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? भारत दुर्दशा नाटक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? विकल्प ए है कवित छंद, बी है छपे छंद, सी है सवैया छंद, डी है रावणी छंद। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रावणी छंद का जो है प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक में देश की दीनहीन व्यवस्था को चित्रित करने के लिए किसकी रचना हुई है? किस पात्र की रचना हुई है? किस पात्र की रचना हुई है? विकल्प है भारत भाग्य पात्र की, बी है भारत पात्र की, सी है भारत दुर्दैव की, डी है योगी की। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत पात्र की जो है रचना की गई है चित्रित करने के लिए भारत की दीनहीन दशा को। चलिए इस वीडियो का 50वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 50वां और अंतिम प्रश्न है, हिंदी नई चार में ढली यह घोषणा किसने की है? हिंदी नई चार में ढली यह घोषणा किसने की है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी है राम कुमार वर्मा ने, डी है जयशंकर प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये घोषणा की है, हिंदी नई चाल में ढली। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज था।
जो भारत दुर्दशा भारतेंदु का प्रसिद्ध नाटक है उसी से संबंधित था। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न को मैंने यहाँ समाहित करने का कोशिश किया हूँ और इसी के आधार पर जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आज के मुख्य प्रश्न था, इसको अच्छे से करिए। आप मूल प्रति जो है नाटक की उसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेंगे। यहाँ से कुछ कुछ प्रश्न बनेंगे, एक आधार है, लेकिन मेन जो है वही ऑथेंटिक बुक है। तो ऑथेंटिक बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न वहाँ से कहीं उसके पढ़ने से प्रश्न आसानी से बन जाता है। आपके लिए प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हमें पता चलेगा कि आप लोग भी मन से तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर वहां से वीडियो अपने मनपसंद अनुसार देख सकते हैं। और कृपया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को दोगुनी रफ्तार से गति प्रदान कर सकूं। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।